आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रात को सिर्फ दूध में आपको 1 चम्मच डाल के पीना है और आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपका फैट इंचेस में कम होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना सा काम कर लीजिए। जो भी आप दूध रात के समय पीते हैं उसमें 1 चम्मच डाल लेना है उस चीज़ की जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, और आपका फैट कितनी तेजी से कम होता है ये आप जान भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर फ्रेंड्स आपका वेट कम नहीं हो रहा है और आप बड़े चिंतित रहते हैं क्योंकि आपको मोटिवेशन नहीं है, ना ही कोई आइडिया है कि इस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने जल्दी फायदा उठा लिया है, जल्दी अपना फैट बर्न कर लिया। कैसे? मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके वो मेरे साथ वर्कआउट करते हैं और बहुत जल्दी उनको रिजल्ट मिल गया है। तो आप भी अगर रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि रात को दूध में डाल के आपको एक चीज़ को लेना है जो जल्दी से जल्दी आपका फैट इंचेस में लॉस कर देगा। वो क्या चीज़ है मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। और क्या क्या चेंजेस आपको डाइट में करने हैं वो भी पूरा अच्छे से बताऊंगी। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन हमारा फैट ही कम नहीं हो रहा है, खाना हमसे छूटता नहीं है, रात के समय कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए, तो कुछ लोग उनको बोल देते हैं कि आप ऐसा करो रात के समय रोटी बंद कर दो। तो वो बोलते हैं फिर क्या खा के सोए? अगर रोटी नहीं खाए तो हम क्या खाएं? भूख तो लगती है ना। और जब हम सोने जाते तो खाली पेट सोया नहीं जाता। अगर उनको बोलो कि आप सैलेड खा लो तो वो बोलते हैं कि डाइजेस्ट नहीं होता। हम कोई भी कच्ची चीज खाएंगे तो हमें डाइजेस्ट नहीं होता। फ्रूट भी रात के समय खा नहीं सकती क्योंकि फ्रूट खाने से भी रात के समय इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कोई फ्रूट ऐसे होते हैं कि लोगों को सूट नहीं करते हैं, तो फ्रूट्स भी वो ज्यादा नहीं खा पाते। और जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा फ्रूट्स खाएंगे तो उससे फैट कम हो जाए, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी स्वीट होता है, ज्यादा शुगर होती है। तो इसलिए फ्रूट खाना मैं तो कहूंगी नहीं कि आप फ्रूट ज्यादा खाओ अगर आपको फैट कम करना है। फ्रूट भी आपको कम करने पड़ते हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज है कि जिसको हम खाएं, रात के समय हमारा पेट भी भर जाए, हमें अच्छे से नींद भी आए और हमारा फैट भी कम हो? तो वो है इसबगोल। ध्यान से सुनिए, ये है इसबगोल। अब इसके फायदे जान लीजिए। अब कैसे फैट लॉस करेगा आपका? वैसे आपको यकीन नहीं आएगा, शायद आपने ट्राई भी किया होगा, लेकिन जो आपको टेक्निक मैं बताने वाली हूँ उससे मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेगा और पक्का मिलेगा ही मिलेगा अगर आप इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं इसबगोल क्या चीज होती है। देखो, ये एक फाइबर होता है, इसके अंदर छिलका बहुत ज्यादा होता है। इसबगोल को इंग्लिश में शिलियम हस्क भी बोलते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि छिलके टाइप का होता है, जैसे किसी चीज का छिलका हो, तो वैसे तो उसका बीज भी होता है लेकिन ये उसके ऊपर का छिलका होता है जिसको हम लेते हैं। तासीर में ये ठंडा होता है। अब जैसे किसी किसी को दिक्कत हो जाती है, कब्ज ज्यादा रहती है, तो उन लोगों को बोला जाता है कि आप ना इसबगोल ले लो, गर्म पानी के साथ ले लो, दूध में ले लो, तो आपका पेट साफ हो जाएगा। आपने भी आज तक यही सुना होगा, लेकिन आप इसके फायदे जो और भी हैं हमारी बॉडी के लिए वो आप नहीं जानते। शायद ये फैट लॉस भी करता है, ये भी शायद आप नहीं जानते होगे, शायद आपने तभी इसका यूज नहीं किया होगा। देखो, जैसे इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है, वैसे तो प्रोटीन ना के बराबर होता है, थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये जैसे कि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए ये फुलनेस की फीलिंग देता है। कहने का मीनिंग ये है कि जब हम इसको खाते हैं ना तो अंदर से सटाइटी आ जाती है, क्योंकि ये जो फाइबर होता है ना, ये जब पानी के साथ मिक्स होता है, किसी भी लिक्विड के साथ मिक्स होता है, तो ये जेली टाइप बनना शुरू हो जाता है और फूलना शुरू हो जाता है। ये जल्दी से लिक्विड को सोख लेता है, बहुत ज्यादा लिक्विड सोख लेता है। जितना ये है आकार में उसका 14 गुना लिक्विड ये अपने अंदर समा लेता है और फूल जाता है। अब जब इसको पानी में डाल के आप पी रहे हैं, चाहे दूध में डाल के आप पी रहे हैं, तो जैसे ही पीते हैं तो ये लिक्विड को सोखना शुरू करता है और आपके पेट में बड़ा हो जाता है, यानी बड़ा सा एरिया कवर कर लेता है। फिर आपको क्या लगता है कि जैसे आपने अच्छे से खाना खा लिया हो, मतलब आपको सटाइटी आ जाती है, आपको भूख नहीं लगेगी। और जैसे मैंने बताया, इसके अंदर बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर फाइबर कंटेंट होने की वजह से और इसकी तासीर ठंडी होने की वजह से ये हमारे टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है, गंदगी को भी बाहर निकालता है, पेट की दीवारों को साफ करता है और साथ में हमें संतुष्टि देता है। ऐसे नहीं कि आपको एसिडिटी बनना शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्या करता है, जैसे ये जेली टाइप बन जाता है, इसकी एक और खासियत है, जो एक्स्ट्रा चीज हमारी बॉडी में पड़ी रहती है, बहुत दिन से पड़ी है, शायद वो साफ नहीं हो रही है, शायद वो हमारी
जो पोटी है उसके थ्रू भी बाहर नहीं निकलती है, तो ये उसको बाइंड कर लेता है, ये टॉक्सिन्स को बाइंड कर लेता है और बाइंड करके अपने साथ ये जैसे हमारी गंदगी बाहर निकलती है उसको बाइंड करके अपने साथ ये बाहर निकाल देता है। जैसे आपको अगर दस्त हो गए तो उसमें भी ये फायदेमंद है, आप इसको दही में मिला के ले सकते हैं। तो ये आपको जैसे डायरिया की समस्या होती है उसको ठीक करने में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और दही के साथ अगर इसको मिक्स कर दिया तो लूज मोशन हमें तब होता है कोई हमने गर्म चीज खा ली हो या कोई ऐसी चीज खा ली हो जो कि हमारी आंतों को इरिटेट कर रही हो, तो ये जाके वहां पे शांति पैदा कर देता है, उसको काम कर देता है हमारी आंतों को कि शांत रहो, शांत। जैसे कहीं पर लड़ाई हो रही है तो कोई एक ऐसा शांत इंसान आता है, वो कहता है कूल रहो कूल रहो कूल रहो, सबको शांत करना शुरू करता है। वही काम ये करता है अंदर जाके, तो हमारी आंतों को भी शांति मिलती है क्योंकि इसकी ठंडी तासीर होती है। इसलिए अगर लूज मोशन है तो वो भी कम हो जाते हैं। अब मैं बात कर रही थी मोटापा कैसे कम करता है। तो ये मोटापा ऐसे कम करेगा कि जब आपने दूध लिया रात के समय, मान लिया आपने खाना नहीं खाया, कोई भी सैलेड आप नहीं ले रहे हो, सैलेड लेना भी आपको पसंद नहीं, सैलेड लेने से होता क्या है, कुछ लोगों की भूख कम नहीं होती, भूख और बढ़ जाती है। तो आप दूध ले लीजिए, फीका दूध आप कोई भी ले सकते हैं, आधा ग्लास लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, मतलब कि 150 ml के आसपास। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो 1 चम्मच से शुरुआत करनी है। 1 चम्मच इस तरीके से ये इसबगोल की भूसी लेनी है, उसको दूध में डालना है। अब दूध आपका गर्म होना चाहिए, बहुत तेज गर्म नहीं, गुनगुना सा भी नहीं, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करना है और घुट घुट करके पीना है। चीनी नहीं मिलानी है, कोई भी जगरी पाउडर ये सब ऐड नहीं करना है, उसको पी लेना है। आराम से थोड़ी देर की शांति रखनी है। अब ये जब पेट में आपके फूलना शुरू होता है तो आपको सटाइटी आनी शुरू हो जाती है। और जैसे दूध हमने पिया, दूध के अंदर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन की जो हमारे अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं दूध आपको बोल रही हूँ, फुल क्रीम वाला दूध भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि खाना तो हम खा नहीं रहे, तो वो जो कैलोरी वहां से हमने बचाई है तो वो अगर दूध ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। दूध हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं तो फुल क्रीम भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट है, कोई भी अगर आपको परेशानी, तो दूध आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो इतना ज्यादा फैट नहीं बढ़ाता है, बल्कि अगर हम रोटी चावल ज्यादा खाते हैं रात के समय, वो ज्यादा फैट बढ़ाते हैं हमारे, क्योंकि उसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो दूध में क्योंकि फैट भी है, प्रोटीन भी है, तो ग्लूकोज स्पाइक नहीं करेगा रात के समय, और दूसरा हमें सटाइटी देता है, तीसरा हमारी नींद को अच्छी करता है, और चौथा हमें एक तसल्ली हो जाती है। रात को हमने दूध पिया और साथ में ये पाउडर डाल के ले लिया तो हमें तसल्ली हो जाएगी कि जैसे हमने अच्छे से खाना खाया हुआ हो, मतलब उसके बाद हमें क्रेविंग्स नहीं बढ़ेगी। और इसको लेने के बाद आप आराम से आधे घंटे की वॉक करिए, अपनी छत पे कर सकते हैं, और उसके बाद सोने चले जाइए, अच्छे से नींद भी आएगी। और सबसे बड़ी चीज मैं रात को लेने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि रात के समय ही अगर हम रोटी चावल खा के सो रहे हैं तो सबसे ज्यादा फैट इंक्रीज होता है, क्योंकि लोग रात को भूखे नहीं सो पाते हैं, कम रोटी खाते तो भी नींद नहीं आ पाती। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ फंस जाती है। नींद आना भी जरूरी है, क्वालिटी स्लीप भी हमारी होनी चाहिए, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे खाएं जिसमें कम कैलोरी हो, हमारा फैट भी ना पड़े और हमें तसल्ली भी रहे और नींद भी आ सके, हमारी बॉडी एक बैलेंस में भी चल सके। तो इसलिए बोला जाता है कि रात के समय दूध आप पी सकते हैं, रात के समय बहुत अच्छा होता है दूध पीना। तो अगर रात के समय एक टाइम दूध ले रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा हम रोटी चावल कम कर रहे हैं वहां पे, तो आधा गिलास दूध पी लिया तो उसमें कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं आएगी, चाहे आप लॉन्ग टाइम के लिए भी इसको ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसबगोल को लेते हैं और इसको मिला के पीते हैं। अब जब रात को ये पीकर आप सो जाते हो और अच्छी नींद भी आपको आती है, जब सुबह उठते हो पेट तो अच्छे से साफ होना शुरू हो जाएगा। पहले दिन अगर फिर भी असर नहीं दिख रहा है तो दूसरे दिन तीसरे दिन तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे बढ़ा के आप 2 चम्मच भी कर सकते हो। इसबगोल की 1 चम्मच अगर आपको काफी नहीं पड़ रही तो 2 चम्मच तक आप ले सकते हो। आपको क्या करना है कि जैसे आपने लेना शुरू कर दिया, आप लेते जा रहे हैं और रात को अच्छी नींद भी आ रही है, तो सुबह उठ के आधा घंटे की वॉकिंग है, कोई भी वर्कआउट है, मतलब बॉडी को मूवमेंट देना जरूरी है। बॉडी को मूवमेंट देने के बाद आपको अच्छी भूख लगती है, जब आपको अच्छी भूख लगे ब्रेकफास्ट में तभी आपको कुछ खाना पीना है। और मैं ये कहूंगी कि ब्रेकफास्ट में भी हेल्दी चीजें आप लीजिए। जैसे सबसे शुरू में उठते ही आप भीगे हुए नट्स लीजिए, उठते हुए नहीं लेना है, आपको पहले पानी पीना है, फिर वर्कआउट करना है पेट साफ करके, उसके बाद जब आपको भूख लगे तो आप थोड़े से नट्स खा लीजिए भीगे हुए। उसके बाद आप या तो मूंग दाल के स्प्राउट में ढेर सारा सैलेड मिला के, कोकोनट ऑयल मिला के 1 चम्मच आप वो ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं लेना चाहते, आपको वो पसंद नहीं है, तो आप एक काम करिए, जो काले चने होते हैं आधा कटोरी उबले हुए चने वो ले सकते हैं, उसमें ढेर सारा सैलेड मिला लीजिए, काला नमक काली मिर्च मिला लीजिए और ऊपर से 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल लीजिए और उसको मिक्स करके खाइए। आपका पेट भी भर जाएगा और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में नहीं जाएगा
और आपको बिल्कुल सटाइटी आ जाएगी। तो ये सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट है। अगर आप ये मानते हो ना कि सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट कौन सा है, तो मैं ये मानती हूँ ये सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट है। बजाय इसके कि आप चीला बनाएं या आप रोटी बनाएं या आप पराठा बनाएं, बजाय इसके कभी कभार आप ले सकते हैं, ठीक है। हफ्ते में 5 दिन आप चने खा रहे हैं या स्प्राउट खा रहे हैं, तो 1-2 दिन आप चीला पराठा कुछ भी ले सकते हैं। बीच में आप 1 या 2 फ्रूट्स, कोई भी 1 या 2 फ्रूट जो आपके पसंद का हो, बहुत ज्यादा फ्रूट्स भी नहीं खाने हैं अगर जल्दी फैट लॉस करना है। 1 या 2 फ्रूट्स आप खा सकते हैं एक दिन में, 3 भी हो सकते हैं। अब चलिए लंच में क्या करना है। लंच में पहले तो ढेर सारा सैलेड खाना है आपने अच्छी मात्रा में, और ऊपर से आप कोकोनट ऑयल भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 चम्मच फैट खाना भी जरूरी होता है, गुड फैट ऊपर से डाल के जो खाया जाता है, सब्जी में मिला के नहीं कि सब्जी में आपने बहुत सारे तेल में तड़का लगा लिया, वो वाला फैट खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ऊपर से डाल के जो खाया जाता है, सब्जी कम तेल में ही बनाइए। आप सबसे पहले आपने सैलेड खा लिया, उसके बाद आप प्रोटीन भी ऐड करें। जैसे प्रोटीन में क्या हो सकता है, अगर आप दाल ले रहे हैं तो ठीक है, आप जो छिलके वाली दाल है वो ले सकते हैं, 1 कटोरी सब्जी 1 कटोरी दाल ले लीजिए। दही ले सकते हैं अगर आपको दही सूट करती है। अगर दही भी नहीं ले रहे हैं तो कुछ टुकड़े, 5 से 10 टुकड़े आप पनीर के ले सकते हैं, जो घर में बनाया हुआ पनीर होता है उसके ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। जो सोयाबीन होती है, सोयाबीन की बढ़िया जिनको बोलते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज खाएं, बार बार एक ही चीज, हर एक दिन एक ही चीज खा रहे हैं, बदल बदल के आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप प्रोटीन ऐड करेंगे तो आपको सटाइटी आती है। आप कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, कार्बोहाइड्रेट क्या, रोटी चावल आप कम खाएंगे। 1 कटोरी सब्जी, ग्रीन सब्जी कोई भी, कद्दू की सब्जी बना सकते हैं, लौकी की सब्जी बना सकते हैं, कोई भी जो भी सब्जी आपको पसंद है, ग्रीन सब्जी, हरी सब्जी जरूर होनी चाहिए। उससे आपका पेट जल्दी भरता है, सटाइटी आपको आती है और रोटी चावल कम खा पाते हैं। अब लास्ट में अगर आप लेना चाहते हैं, आपको मीठे की क्रेविंग है, तो कोई भी छोटा टुकड़ा आप मिठाई का भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप फुलफिल हो जाते हैं। एक टाइम पे आप ज्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं खा पाते और सारी चीजें उसमें आप ऐड कर लेते हैं। आपका गुड फैट भी आ गया, आपका फाइबर भी आ जाता है, आपका प्रोटीन भी आ जाता है और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। आप जैसे कि मैंने बताया, शाम को फिर से आप या तो फ्रूट्स ले लें, ग्रीन टी ले लें, थोड़े से नट्स भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन हेल्दी नाश्ता ही ले। और उसके साथ रात के समय ये दूध और इसमें इसबगोल की भूसी, ये वाला आप लेके सो जाएं। इस तरीके से डाइट फॉलो करते हैं ना, तो 1 हफ्ते में आपके 2 इंच फैट लॉस आप आसानी से कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया, आधे घंटे की वॉक आप रात को सोने से पहले कर ले, आधे घंटे का वर्कआउट सुबह कर ले, बस इतना सा आपने करना है। जल्दी से जल्दी अगर फैट घटाना है तो ये टेक्निक आपके जरूर काम आने वाली है। जिनका फैट अभी तक कम नहीं हो रहा है, ये टेक्निक यूज करो, ये डाइट फॉलो करो, आसानी से कम हो जाएगा और कोई कमजोरी आपको कभी नहीं आएगी, बल्कि आपकी एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।